हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने पोटेंशियल 11th क्लास में पढ़ा होता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि पोटेंशियल का टॉपिक कहीं भी आ जाए तो हमें सिंपली वर्क निकालना पड़ता है। अब ये कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो मुझे वर्क करना होगा वो किस पे करना होगा? चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब इसे समझें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। हमने क्या किया, एक चार्ज लिया प्लस क्यू, इस चार्ज ने अपनी क्या बनाई? फील्ड। तो ये इसकी फील्ड है। मैंने एक सेकंड चार्ज लिया दैट इज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इस फील्ड के अंदर लाना चाहता हूँ। तो आपको ये चीज़ क्लियर है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर जाएंगे। तो इसका मीनिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर की तरफ। पर हम इसे फील्ड के इनसाइड लाना चाहते हैं। तो फील्ड के इनसाइड लाने के लिए विदाउट वर्क ये इनसाइड नहीं आएगा। तो इसका मीनिंग मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल वर्क। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं फील्ड के अंदर लाने के लिए, दैट आर नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मीनिंग हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो एक्सटर्नल वर्क किया जाएगा उसे फील्ड के इनसाइड लाने के लिए वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जितना भी वर्क करना है वो फील्ड के अगेंस्ट करना है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। क्योंकि अगर हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। तो हमें हमेशा वर्क क्या करना होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे थे तो हम उसे कहाँ लेके आए? इनसाइड। तो जितना भी यहाँ वर्क होगा दैट वर्क आर नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन समझ आ गई? अब अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल जो हमने डेफिनेशन बोली, इसका सिंबल होता है वी पोटेंशियल का। तो डेफिनेशन में यही बोला गया, वर्क डन ऑन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका बन गया फिजिकल फार्मूला पोटेंशियल का। अब कहीं भी आपसे कोई पोटेंशियल का फिजिकल फार्मूला पूछे तो आंसरिंग इज वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क एंड क्यू नॉट स्टैंड्स फॉर चार्ज। अब आपसे कोई पूछता है कि पोटेंशियल के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, तो किसी भी चीज़ के यूनिट्स कहाँ से बनते हैं? उसका फिजिकल फार्मूला। तो ये इसका फिजिकल फार्मूला है, वर्क के जूल और चार्ज के कूलम। तो जूल पर कूलम इसके क्या होते हैं? यूनिट्स। एंड ड्यू टू साइंटिफिक नेम दैट इज बोल्ट। तो अब मैक्सिमम आपको यूनिट्स क्या मिलेंगे? पोटेंशियल के बोल्ट। तो बोल्ट पोटेंशियल के ऐसा यूनिट होते हैं। एंड देन इसका डायमेंशन फार्मूला, वर्क का m1l2t-2 और चार्ज का a1t1। सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? m1l2t-3 एंड a-1। ये हमारे पास क्या आ गया? डायमेंशन फार्मूला पोटेंशियल का। एंड देन कोई आपसे पूछता है इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क और चार्ज दोनों स्केलर होते हैं। यहाँ तक क्लियर? फिर आपसे कोई पूछता है कि हमें क्या करो, डिफाइन वन बोल्ट। तो बोल्ट किसके यूनिट्स थे? पोटेंशियल के। तो उसने आपको यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए बोला हुआ है। तो पूरी डेफिनेशन किस में कन्वर्ट कर दो? यूनिट्स में। पोटेंशियल के बोल्ट, वर्क के जूल और चार्ज के कूलम, और सबके साथ 1 1। तो क्या बन गया यहाँ पे? द पोटेंशियल इज सेट टू बी 1 बोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिल गई? ऐसे आप वर्क का फॉर्मूला क्या लिखते थे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ से वर्क किसके इक्वल हो गया? पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न रखना है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। ये इस चैप्टर में यूज़ किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया?